जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साध संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। गुरु जी महाराज की कृपा से हमने शिव पुराण का अध्ययन आरंभ किया है और आज जिस अध्याय का हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं वे है 241 एंड 242। और उससे पहले हम करेंगे वंदना। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आज गणेश, तृतीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम देखेंगे गुरु जी महाराज ने, ब्रह्मांड ने और आपके आराध्य ने आपके लिए क्या संदेश भेजा है, आपके लिए क्या मैसेज है और जो आपकी परिस्थिति चल रही है उसके लिए वो आपको क्या समझाना चाहते हैं। आज आपके लिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही न्यारा, और मुझे लग रहा है जो आप सत्संग सुन रहे हैं शायद से आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप हो सकता है पति पत्नी हो या कोई भी है जो कपल है, ठीक है, उनके लिए आज का मैसेज है। आपको लगता है ना कि आप दोनों अगर अलग हो गए हो और अब कभी नहीं मिलोगे, तो गुरु जी आपसे, ब्रह्मांड आपसे, आपके ईश्वर आपसे यही बोलना चाहते हैं कि पगली तेरी खुशी उसी में है, तो अलग कैसे हो सकते हो, जल्दी ही तुम दोनों एक हो जाओगे। तो हो सकता है कि अगर आपके माइंड में उनके लिए काफी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि नहीं अब हम एक नहीं हो पाएंगे, ये हो गया है, वो हो गया है, तो वो आपको माइंड से निकालना है, क्योंकि आपकी खुशी भी उन्हीं में ही है। और बेशक आप में कुछ झगड़ा हुआ है और आप अलग अलग हुए हैं, पर गुरुजी कह रहे हैं नहीं, वो आपके लिए बने हैं। थोड़ा सा टाइम अगर ऐसा है तो मंत्र जाप कर, क्योंकि जितना आप जाप करोगे ना उतनी ही ज्यादा शक्ति आपके शरीर में आती है, उतने आपके कष्ट कटते हैं, और जो भी चीजें ये ग्रह आ जाते हैं ना बीच में थोड़ा अलगाव करने वाले भी, इनका भी निवारण हो जाता है। मगर आपको मंत्र जाप कंटिन्यूटी में रखना है। अब हमारा माइंड ऐसा नेगेटिव होता है ना कि हम कोई भी चीज अगर सोचेंगे ना कि भाई बुरी 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 बुरी, तो हम सोचते ही बुरी, सोचते ही नेगेटिव है। तो आपने क्या करना है, आज से 7 दिन तक के लिए एक संकल्प लेना है कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा होगा। और दिन में कई बार खुद से बोलना भी है, मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा, इससे आपके साथ कुछ बुरा भी नहीं होने होगा, मतलब कि जो बुरा भी होने वाला होगा वो मिट जाएगा, कुछ बुरा नहीं होगा, वो भी जो भी बुरा होने वाला होगा अच्छा हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो इस बात को आप आजमा के भी देख सकते हो। 7 दिन तक आपने ये संकल्प लेना है, ठीक है संगत जी। चलिए आज का अध्याय हम आरंभ करते हैं, जिसमें यतिनाथ हंस रूप अवतार का वर्णन है। नंदेश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अरबुदाचल पर्वत के पास बील वंशोत्पन्न आहुक नाम का एक बील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहुका था। वे बहुत पतिव्रता थी। वे दोनों पति पत्नी, मतलब जो अब दोनों मतलब एक कपल्स हैं जो वहां पे रहते हैं, वो भगवान शिव के क्या थे, परम भक्त थे। एक दिन वह शिव भक्त भील भोजन की तलाश में बहुत दूर निकल गया। संध्या के समय भगवान शिव सन्यासी का रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने आए। वह भील भी शिकार से घर लौट आया था। तब यति रूप में शिवजी उनके घर पहुंचे। भील ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। इस पर यतिनाथ बोले, हे भील, मैं रास्ते से भटक गया हूं और आसपास जाने का मार्ग भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि शाम हो चुकी है। अतएव आप मुझे रात्रि के लिए आश्रय दीजिए, सुबह होते मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यतिनाथ के वचन सुनकर वह भील बोला, हे स्वामी, मेरे घर में तो बहुत थोड़ा सा स्थान है, आप यहाँ कैसे रह पाएंगे। भील की बात सुनकर वह चलने लगे। तभी बिलनी ने भील से कहा, स्वामी, ये मुनि हमारे अतिथि हैं। अतिथि तो भगवान का रूप होता है, इसलिए आप इन्हें यहीं रहने दीजिए। आप दोनों घर में रहना और मैं बाहर रह जाऊंगी। अपनी पत्नी के वचन सुनकर भील बोला कि तुम घर के भीतर रहो और मैं बाहर रह जाऊंगा। ये कहकर वह भील घर से बाहर आ गया और बैठ गया। प्रातःकाल जब वह सन्यासी और भीलनी घर से बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि भील को जंगली पशुओं ने खा लिया है। ये देखकर वे दोनों बहुत दुखी हुए। तब वह सन्यासी बोला कि मेरी वजह से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है, हे देवी मुझे क्षमा कर दीजिए। तब वह भीलनी कहने लगे कि आप दुखी ना हो, अतिथि की रक्षा करना हमारा धर्म है और मेरे पति ने तो अपना धर्म निभाया है। ये कहकर उस बिल्ली ने चिता तैयार की और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर सती होने लगी। उसी क्षण भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। देवादिदेव महादेव जी को इस प्रकार सामने पाकर बिल्ली बहुत प्रसन्न हुई और शिव जी की स्तुति करने लगी। बहुत कहने पर जब बिल्ली ने कुछ नहीं मांगा तब शिव बोले, अगले जन्म में मैं हंस रूप में प्रकट होऊंगा। तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती के रूप में जन्म लोगी। उस समय यह भील निषाद देश का राजपुत्र होगा। उसके पिता वीर रसेन होंगे और उस जन्म में उसका नाम नल होगा। तब हंस रूप में मैं तुम दोनों अर्थात नल दमयंती का मिलन कराऊंगा। उस समय तुम समस्त राजभोग भोगोगे के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होंगे। ये कहकर भगवान शिव वहीं लिंग रूप में स्थित हो गए। भील के धर्म के प्रति अचल रहने के कारण ये लिंग अचलेश नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ। अगले जन्म में भील नल भीलनी दमयंती बने और भगवान यतिनाथ शिव ने हंस रूप में जन्म लिया और उनके पूर्व जन्म के पुण्य से प्रसन्न होकर उन्हें सुख प्रदान किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब अगले अध्याय में स्वाध्याय करते हैं श्री कृष्ण दर्शन अवतार का।
नंदेश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, इक्ष्वाकु वंश में श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ और उनके पुत्र नाबाग हुए। नाबाग के पुत्र रूप में अम्बरीश का जन्म हुआ। वे परम विष्णु भक्त थे। अम्बरीश के पिता माँ नभग को स्वयं भगवान शिव ने ज्ञान दिया था। एक समय की बात है जब नभग गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गए थे। उस समय उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन कर लिया और नभग के भाग्य को भी हड़प कर अपने राज्य में मिला लिया। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब वे गुरुकुल से लौटे तो उन्होंने अपना भाग मांगा, परंतु उनके भाइयों ने कहा कि हमने तुम्हारा हिस्सा किया ही नहीं था। अब जो भी मांगना चाहते हो वह तुम पिताजी से मांगो। अपने भाइयों के स्वार्थी वचनों को सुनकर नभग को बहुत दुख हुआ। वे अपने पिता के पास गए और उन्हें सब कुछ बता दी। पिता उन्हें धैर्य बंधाते हुए बोले कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है बेटा, तुम बुद्धिमान हो और अपनी जीविका का स्वयं प्रबंध कर सकते हो। इन दिनों ब्राह्मण आंगिरास के बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु छठे दिन उनके यज्ञ में अवश्य ही कोई भूल होगी और यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा। तुम महाविद्वान हो, वहां यज्ञ में जाकर तुम उन्हें उपदेश दो। विश्वदेव संबंधी सूक्तों को पढ़कर उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा और वे ब्राह्मण स्वर्ग को चले जाएंगे। स्वर्ग जाते हुए ब्राह्मण अपना बचा हुआ सारा धन तुम्हें दान दे जाएंगे, जिससे तुम्हें अपार धन की प्राप्ति होगी। अपने पिता की बताई बातों को मानकर वे तुरंत उस स्थान की ओर चल दिए जहां वह उत्तम यज्ञ हो रहा था। वहां पहुंचकर नभग ने उन सूक्तों का स्पष्ट उच्चारण किया जिससे अंगिरास ब्राह्मण का यज्ञ पूर्ण हो गया। वहां उपस्थित सभी ब्राह्मण अपना सारा धन नभग को सौंपकर स्वर्ग चले गए। जैसे ही नभग उस धन को लेने लगे, वहां शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले, हे नभग, तुम ये धन नहीं ले सकते क्योंकि ये मेरा धन है, इस पर मेरा अधिकार है। उत्तर देते हुए नभग बोले कि ये सारा धन ऋषि मुझे देकर गए हैं, इसलिए ये मेरा है। इस प्रकार उन दोनों में वाद विवाद आरंभ हो गया। तब कृष्ण दर्शन ने कहा कि हम दोनों आपके पिता मनु श्राद्ध देव के पास चलते हैं, जो भी निर्णय देंगे वे मुझे मान्य होगा। इस प्रकार नभग और श्री कृष्ण दर्शन मनु श्राद्ध देव के पास अपने विवाद सुलझाने के लिए पहुंचे। उनकी बातें सुनकर श्राद्ध देव ने अपने पुत्र नभग से कहा, पुत्र, इस यज्ञ की सभी वस्तुएं देवादिदेव भगवान शिव की हैं। यदि वे अपनी कृपा करें तो वे तुम पा सकते हो। तुम उनकी स्तुति करो, वे तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे। भगवान शिव की अखिलेश्वर और यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता सिद्धि और ऋषिगण उनकी आज्ञा से ही कार्य करते हैं। ये कहकर श्राद्ध देव ने अपने पुत्र को लुटा दिया। नभग पुनः यज्ञ भूमि पर पहुंचे और भगवान शिव की हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। उन्होंने क्षमा याचना की। उनकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा विष्णु व अन्य देवता भी वहां प्रकट हो गए और वे शिव रूपी कृष्ण दर्शन की स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न होकर वे बोले, हे पुत्र नभग, तुम्हारे पिता के वचन बिल्कुल सत्य है। मैं ही यज्ञ का अधिष्ठाता हूँ और तुम्हारी उत्तम स्तुति से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। तुम महाज्ञानी हो और सब अभिष्ट वस्तुओं को ग्रहण करो। ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। सब देवता भी उनके गुणों का गान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। श्राद्ध देवी नभग के साथ अपने घर चले गए। इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर मृत्यु के उपरांत में शिवलोकवासी हुए। इस प्रकार मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया है। इसे सुनने अथवा पढ़ने से सभी प्रकार के लौकिक और पारलौकिक मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। और अगर आप भी चाहते हैं आपके नियर एंड डियर वंस को लौकिक और परलौकिक मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो तो 7 लोगों तक या अपने रिलेटिव्स या अपनी बेटी बहू उन तक जरूर पहुंचा देना, या जो भी आप जिनसे आप बहुत प्यार करते हो उन तक ये जरूर पहुंचा देना। ठीक है संगत जी। आवाहनम न जानामि तर्वाचनम पूजा चैवम न जानामि शमिता परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे सचिया जोता वाली माता जी तुहाड़ी सदा ही जय। संगत जी, आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। कोई भी भूल चूक हो गई गुरुजी तो उसे क्षमा कर देना अपना बच्चा समझ के, और अगर सुनने में भी संगत को भूल चूक हो गई हो तो उन्हें भी क्षमा प्रार्थना। गुरुजी आप भी क्षमा याचना कर लेना। और साथ में आपको अगर आज का सत्संग अच्छा लगा है तो उसे लाइक करके कमेंट में जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी जरूर लिखें। और साथ में अगर आपको अपना कोई पर्सनल कुछ भी आपको पूछना है आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है संगत जी। और साथ ही साथ में अगर आपको सत्संग की प्लेलिस्ट चाहिए, शिव पुराण की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए, तो वो चैनल पे आपको मिल जाएगी। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मैंने बना के उसमें रखी हुई है, जिसमें आपको पहले अध्याय से शिव पुराण सुनने को मिल जाएगा। ठीक है संगत जी। अब कल मिलते हैं 12 बजे एक नए सुंदर और दिव्य अध्याय के साथ। तब तक जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप करते रहिए।